साल था 1930, जब देश में स्वतंत्रता की लहर पूरे उफान पर थी। इस दौरान आजादी की लड़ाई के साथ साथ एक और दिलचस्प कहानी आकार ले रही थी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के अनोखे प्रेम की। एक तरफ थे फिरोज गांधी, एक पारसी युवक, और दूसरी तरफ थी इंदिरा प्रियदर्शिनी, भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली युवा लड़की। इन दोनों की प्रेम कहानी अपने समय की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक रही। 16 साल की उम्र में शादी का प्रस्ताव। जब इंदिरा मात्र 16 साल की थी, फिरोज ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन इंदिरा और उनकी मां कमला नेहरू ने इसे ठुकरा दिया, ये कहकर कि इंदिरा अभी बहुत छोटी हैं। हालांकि ये प्रेम जल्द ही एक लंबी दूरी तय करने वाला था। आखिरकार दोनों के प्रेम ने वह मोड़ लिया जब इंदिरा ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के खिलाफ जाकर 1942 में फिरोज से शादी की। कौन थे फिरोज जहांगीर गांधी? 12 सितंबर 1912 को जन्मे फिरोज जहांगीर गांधी एक पारसी परिवार से थे। उन्होंने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद वह अपनी मां के साथ इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में ही उनकी मुलाकात कमला नेहरू और इंदिरा से हुई, जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ धरने में भाग ले रही थीं। इसी दौरान फिरोज और इंदिरा के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। बर्टिव फॉल्क की किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में उनकी प्रेम कहानी के उन पहलुओं को भी उजागर किया गया है जो अब तक दुनिया की नजरों से छुपे थे। नेहरू की नाराजगी और फिर भी हुआ प्यार। फिरोज और इंदिरा के बीच का प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा, लेकिन इस पर इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू की छाया हमेशा बनी रही। नेहरू इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन फिरोज और इंदिरा के बीच की मजबूत बंधन ने सभी बाधाओं को पार कर लिया। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान दोनों के रिश्ते और गहरे हो गए और आखिरकार उन्होंने 1942 में शादी कर ली। इस शादी के बाद महात्मा गांधी ने फिरोज को गांधी उपनाम दिया, जो बाद में भारतीय राजनीति में सबसे चर्चित नामों में से एक बना। आजादी की लड़ाई और फिरोज की भूमिका। शादी के बाद इंदिरा और फिरोज दोनों ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और साथ साथ जेल भी गए। उनके 2 बेटे हुए, राजीव और संजय गांधी। फिरोज सिर्फ इंदिरा के पति ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के बाद देश की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1952 में भारत के पहले आम चुनाव में उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। नेहरू सरकार के खिलाफ आवाज। फिरोज गांधी ने अपने ससुर जवाहरलाल नेहरू की सरकार की नीतियों की आलोचना की और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। 1958 में उन्होंने हरिदास मुंदरा घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसने तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। फिरोज गांधी अपने उसूलों और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। फिरोज का असमय निधन। 1958 में फिरोज गांधी को दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला गया। 8 सितंबर 1960 को महज 48 साल की उम्र में दिल्ली के वेलिंगटन अस्पताल में उनका निधन हो गया। फिरोज के जाने के बाद उनकी यादें, उनकी राजनीति और उनका संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उनकी राख को इलाहाबाद के पारसी कब्रिस्तान में दफनाया गया, जहां आज भी उनका नाम भारतीय राजनीति के सुनहरे पन्नों में जीवित है। इस तरह फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की प्रेम कहानी सिर्फ 2 लोगों का व्यक्तिगत संबंध नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक इतिहास का एक अमिट अध्याय भी था।